जेडीयू महासचिव दसई चौधरी ने बैठक से निकलने के बाद क्या कुछ कहा, अपने दर्शकों को सुनवा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव दसई चौधरी हमारे साथ हैं। सर, नीतीश कुमार आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए? निश्चित हो गए, क्योंकि जो मैं 4 प्रस्ताव था, 4 एजेंडा था मीटिंग में, उस चारों पर बहस हुई विस्तार से। और विजेंद्र प्रसाद यादव जी जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है और चाहता है कार्यकर्ता कि अब चुनाव का वक्त है, बहुत बड़ी जवाबदेही संगठन का होगा, इसलिए नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित करना चाहिए और जो कार्यकर्ताओं का मांग है उसको मानना चाहिए। उस पर सब लोगों ने खड़ा होकर के समर्थन दिया, हाथ उठा करके। और हो गया। नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी ने कहा कि ठीक है, हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों का आग्रह है तो हम इसको स्वीकार करते हैं, हम अध्यक्ष का जवाबदेही लेते हैं। मतलब आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना फायदा होगा लोकसभा चुनाव में? बहुत 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 100%। आइए रुक कर लेते हैं आनंद प्रकाश पांडे का, जो कि खास बातचीत कर रहे थे दसई चौधरी के साथ, जिनकी तरफ से इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया गया है कि अब नीतीश के हाथों ही जेडीयू की कमान है। आनंद, और क्या कुछ बातें इस बैठक में निकलकर सामने आए, कुछ और जानकारी दे सकें अगर आप तो? देखिए, बैठक में तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि हमने दिखाया अपने दर्शकों के 4 प्रस्ताव आए थे जिसमें इसमें बैठक में मुहर लगी, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी पटकथा जो है पिछले 1.5-2 महीने से लिखी जा रही थी। ललन सिंह के कामकाज का जो स्टाइल है उसको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी थी। उनको कहा जाता था कि बड़े अखर स्वभाव के कार्यकर्ता, तो छोड़िए नेता और मंत्रियों से वो ठीक से बात नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उन पर आरोप था कि वो पिछले कुछ समय से वो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी के ज़्यादा करीब हो गए थे, उनकी बैटिंग वो ज़्यादा कर रहे थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लगा, जो उनकी पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार किया कि अगर यही चलता रहा तो आगे पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उनको लगा कि कहीं कल को टूट ना हो जाए पार्टी के अंदर, उसको देखते हुए इस पूरी जो तैयार किया गया था प्लान, उसको अमली जामा पहनाया गया। और चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, तो ऐसे में पार्टी ने उनको कन्विंस किया कि अगर नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। सुमंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। सुमंत, ओवर टू यू। अब बिल्कुल देखिए रवि, इस वक्त हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी हैं, बैठक में मौजूद थे। कितनी बड़ी बात आप मानते हैं? 2024 का चुनाव नजदीक है, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में नीतीश जी का कमान लेने के क्या मायने हैं? देखिए, ये तो प्रक्रिया होती है जी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने ललन बाबू को बनाया था, 2 वर्ष हो गया। तो पार्टी की प्रक्रिया, जब भी नेशनल काउंसिल की बैठक होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो उसमें हमेशा प्रक्रिया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव से बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार, और ऐसे में जब खुद वो आके फ्रंट से जब पार्टी को भी लीड करेंगे, आपको लगता है इसका इम्पैक्ट होगा? और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। हमारे नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है जनता दल यूनाइटेड के, और उन्होंने पार्टी बनाई, जॉर्ज साहब दोनों आदमी मिलके, और पार्टी आज यहाँ तक आई है। उसके अध्यक्ष हमारे ललन बाबू थे। ललन बाबू ने बड़ी ईमानदारी से पार्टी की सेवा की। उन्होंने कहा जो चुनाव है, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे पूरी समय नहीं मिलेगी पूरे देश में संगठन बनाने का, इसलिए असमर्थता उन्होंने जताया और कहा जो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, आप कार्यभार संभालिए। उन्होंने संभालने का काम किया, इसमें बड़ी बात कहाँ कोई है। उन्होंने ईमानदारी। सुमंत, आपको रोकना चाहेंगे, पटना में इस वक्त माहौल गर्म है, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली का माहौल गर्म है, वहीं पटना में इस वक्त क्या हलचल है? रुपेश के पास चलते हैं, रुपेश के पास कोई खबर है? जी रुपेश, ओवर टू यू। देखिए, जेडीयू कार्यालय के बाहर अभी यहाँ आतिशबाजी शुरू हो गई है। देखिए, पटाखे चल रहे हैं और नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार के समर्थन में यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी और चैन की बंसी यहाँ पर बज रही है। ये बताइए, ये क्या है? जश्न किस बात का? खुशी का है। नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या पार्टी चैन की बंसी बजा रही है?
हाँ ये बंसी लेकर के पहुंचे हैं, मैंने खुशी का है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। हालांकि ललन सिंह जब अध्यक्ष बने थे, जिस तरीके से जब वो पटना लौटे तो उनके स्वागत में भी पटना एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू कार्यालय तक जश्न मना था। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बने तब भी ये जश्न मना था। लेकिन एक एक करके उन दोनों की जिस तरीके से विदाई हुई, आरसीपी सिंह आज बीजेपी में है और ललन सिंह की भी एक तरह से विदाई हो चुकी है। और आप देखिए जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार जिंदाबाद, और ये जो जश्न और ये खुशी है, सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार जब अध्यक्ष बनेंगे और खुद मुख्यमंत्री हैं, पार्टी मजबूत होगी और आगे चुनाव आने वाले हैं, तो ये एक तरह से देखिए लगातार ये बांसुरी और कार्यकर्ताओं का जुटान यहाँ पे। क्या खुश हैं? खुश है पूरी देश जन। इस बात से खुश है नीतीश, ललन सिंह के जाने से या नीतीश कुमार के आने से? दोनों एक सिक्का है, वो दोनों सिक्का के दोनों पहलू हैं। इसमें खुशी दोनों आदमी है, वो अभी भी दोनों मानेंगे उत्तर दक्षिण। ठीक है रुपेश, आप नजर बनाए रखिएगा। तो पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीरें जो हमारे संवाददाता रुपेश दिखा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका, आनंद आपका और सुमंत आपका भी।